everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, it is the part 3 of our class 10th ICSE series which of chemistry, chapter number 2, chemical bonding. So, last के 2 वीडियोस में हमने introduction plus ionic bond को discuss किया था. Today's video will be based on the topic of covalent bonds. Okay, so टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं हमारी वीडियो को, हमारे लेक्चर को शुरू. सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो एक स्पेशलिटी है दैट इट इज बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. अगर आपको आयनिक बॉन्ड्स पता है, याद है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज गो वॉच दोस वीडियोस एज वेल. सो उसका जो बॉन्ड था दैट वाज बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. अब अगर हमें याद है आयनिक बॉन्ड में हो रहा है ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर. कोवेलेंट बॉन्ड में हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसमें हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज एक पेयर है जिसकी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है हमारे पास. ठीक है. एग्जांपल ले लेते हैं लाइक O2. O2. ठीक है. O की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है इट इज 2 6. मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 हैं. 1 2 3 4 5 6. एक और O 1 2 3 4 5 6. अब O को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? या तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे 4 ही रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों करेंगे शेयरिंग. ठीक है. कैसे शेयरिंग होगी? ये इसको कहेगा ये मेरे हैं. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये वाला भी कहेगा ये सारे मेरे हैं. कितने हो गए? 8 इसके 8 इसके. कितने बॉन्ड बने, कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हमारे शेयर हुए यहाँ पे. ठीक है. ऐसे ही अगर हम लें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो H डॉट H डॉट. अब यहाँ पे इसने कहा ये मेरा, इसने कहा ये मेरा, ये दोनों के पास आ रहा है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ. अब बेस्ड ऑन कितने पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं. राइट. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ये 3 तरह के बॉन्ड्स आएंगे. अब सिंगल में हमने पढ़ा हाइड्रोजन H2, डबल में हमने पढ़ा ऑक्सीजन O2, ट्रिपल में हमारे पास एग्जांपल है N2. जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको भी कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. ये वाले 3 को कहेगा कि आप लोग मेरे साथ हो, ये भी ये वाले 3 को कहेगा आप लोग मेरे साथ हो. कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए? 3. तो ये हो गया हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. आई होप आपको इतना समझ आया है. जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो होते हैं बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब 2 नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड. साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड में होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स, कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 तरह के बॉन्ड्स में आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं. दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा यहाँ पे H2, डबल है O2, ट्रिपल है N2. तीनों की इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हमने डिस्कस कर ली है. अब आगे आ जाते हैं हम लोग. कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के हमने पढ़ चुके हैं जैसे मैंने भी आपको समझाया. अब आएंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड में आगे 2 मेजर टाइप्स होते हैं. ये तो वैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने 3 टाइप्स बोला है, बट ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही ना. कोवेलेंट बॉन्ड में और टाइप्स भी होती हैं साथ में. ठीक है. और उन टाइप्स को डीप जाने की जगह पहले
हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लाइक H2 जो कि हम कर चुके हैं, O2 जो कि हम कर चुके हैं, N2 ये भी हम कर चुके हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर our next structure, that is CH4 मीथेन। CH4 कैसे बनेगा? C के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। H कितने हैं हमारे पास? 4 H प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसमें आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1। हाइड्रोजन को अपना स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? डुप्लेट कंप्लीट करके। कार्बन को कैसे मिलेगी? ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो हाइड्रोजन ने लिया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। कार्बन क्या करेगा? ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हुए हैं यहाँ पे शेयर, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे शेयर, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, और इसकी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो दिस इज CH4। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी कुछ ऐसा ही है, कार्बन 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं Cl, 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 Cl। मैंने 4 Cl इसलिए बनाए हैं बिकॉज CCl4 है, ठीक है। Cl के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, and lastly 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब हमारे ये तो बन गया। अब क्लोरीन ने ये लिया, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने की बारी आई है, लेट्स डू इट। ये वाले रह जाएगा इसके, ओके, ये इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl, Cl, Cl, Cl। दिस शोज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप डॉट्स लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस विल बी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने डायग्राम पे। ये अभी हमने कितने की है? 5 डायग्राम्स कर ली हैं। नेक्स्ट है हमारी डायग्राम ऑफ H2O जो कि है वाटर, ठीक है। तो वाटर की डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट्स डू H2O, ठीक है। H एक 2O, यहाँ पे मैं सॉरी O एक H2, ठीक है। तो O सेंटर में, H यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2। हाइड्रोजन ने अपना डबलेट कंप्लीट किया या ऐसे, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया ऐसे, ठीक है। तो दिस इज H2O, ठीक है। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड हियर, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये ठीक है, 2 यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड ही रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है NH3, दैट इज अमोनिया। ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही एग्जांपल है, NH3, ठीक है। N कितने हैं? 1 है, H है हमारे पास 3, ओके। N के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5। H में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इतना। अब H ने किया अपना डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे भी डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। यहाँ पे नाइट्रोजन ने किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। तो ये रहा हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नाइट्रोजन का। अब ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले जो यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा, इसको कहते हैं हम लोग लोन पेयर। ये लोन पेयर हमें काम आएगा इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, डायरेक्टिव बॉन्ड्स में, ठीक है। अभी आपको ये 3 बॉन्ड ही देखने हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
अब आ जाते हैं इससे इन जो डायग्राम्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे ही अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम्स पे। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हमने कल इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। राइट, तो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सिंपल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। नंबर 2 प्रॉपर्टी की बात करी जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये आयन से नहीं बने हुए, नॉट मेड फ्रॉम आयंस, कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में आयन से फॉर्मेशन थी। फिर आ जाती है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की क्या थी, दे वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही इनके अंदर वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं। वॉन्डर वॉल फोर्सेस आर वीक। वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है? वॉन्डर वॉल फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वॉन्डर वॉल मतलब इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आर वीक, वेरी वीक। ठीक है, अब दे आर वीक बॉन्ड देन आयनिक बॉन्ड देन आयनिक। आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारी बात आ गई, ये गैसेस लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि जो हमारी वो थी आयनिक बॉन्ड दे वर इन सॉलिड्स। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है दे आर इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, और चीज सॉल्युबिलिटी देखें तो ये जनरली वाटर में हमने बात की थी, आयनिक वर सॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। साथ ही में जैसे आयनिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट था, कोवेलेंट का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे तो हमने स्टडी कर ली है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लेट्स स्टडी इन दैट केस एज वेल। मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ, देन वी विल बी डिस्कसिंग। राइट, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंस भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके थ्रू हमारी रिवीजन भी हो जाएगी आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कोवेलेंट में शेयरिंग हो रही है। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। नंबर 2 डिफरेंस आ गया, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। तो सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, आयनिक बॉन्ड्स जनरली सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड गैसेस एंड सॉफ्ट सॉलिड्स। तीसरा। अब चौथा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दैट आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। देन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल है। ठीक है, तो जबकि कोवेलेंट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वैसे ही आयनिक में हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि कोवेलेंट में लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट है। वैसे ही आयनिक में स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्स है, कोवेलेंट में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है। वॉन डेर वाल्स फोर्स मैंने अभी बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ आयंस, आयनिक बॉन्ड आयन से बने हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड
आयंस कोवेलेंट बॉन्ड्स आयन से नहीं बने, दे आर फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, याद रखो मॉलिक्यूल्स से बने, ठीक है। वैसे ही बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड। तो ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है। अब इस डिफरेंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की दो तरह की टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। ऐसे कोई टाइप्स तो नहीं है, बट इसकी टाइप्स हमने बनाई हैं बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो दो तरह के टाइप्स हैं, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। एक है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो मैं इसको ब्लू पेन से लिखूंगी बिकॉज थोड़ा डार्क दिखेगा, इसलिए विजिबल रहेगा। ओके, तो अब है हमारे पास टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स थोड़े समझने वाले हैं। सबसे पहले नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है हमारा, ठीक है। सबसे पहले ये है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वह कोवेलेंट कंपाउंड की ही प्रॉपर्टीज है इसमें, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर में कि दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं सारे, ठीक है, वेल इन वाटर, ठीक है। तीसरी लास्ट बात हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किए वो सारी नॉन पोलर की, लाइक NO H2 N2O2, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर की, क्योंकि पोलर जो कंपाउंड्स है वो थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ओके। क्योंकि ये तो कोवेलेंट वाले थे, तो कोवेलेंट जो हमने समझ लिए हैं ऑलरेडी वही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसमें इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, लाइक HCl। HCl है जो ये कंपाउंड, देखो H एक Cl एक यहाँ पे हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, ये शेयर करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। बट जो क्लोरीन है ना वो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब वो टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। और जब ये क्लोरीन की तरफ चला जाएगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव। ये S नहीं है, 8 नहीं है, दिस इज डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव मतलब स्लाइट पॉजिटिव, पूरा नहीं दिया उसने, थोड़ा उसके पास ही है लेकिन थोड़ा तो दे दिया ना, तो स्लाइट पॉजिटिव। अब इसने थोड़ा सा ले लिया इसलिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है। और इसके बीच में कौन सी फोर्सेस आ जाएगी हमारी? फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वैसे ही अब इनको H एंड Cl ये हो गए हमारे पोल्स, क्योंकि एक पे है स्लाइट पॉजिटिव, एक पे है स्लाइट नेगेटिव। वैसे ही अगर ये है, अब ये जो स्लाइट पॉजिटिव है स्लाइट नेगेटिव बन गए, इसकी वजह से ये हो गए आयंस की फॉर्मेशन होगी, इसलिए ये थोड़ा शो करते हैं आयनिक कैरेक्टर। शो आयनिक कैरेक्टर, ज्यादा नहीं थोड़ा आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कैरेक्टर शो करते तो क्या हो गए? सोल्यूबल इन वाटर। वैसे ही ये क्या कर देते हैं हम? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे अगर आप देखो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, पोलर नॉन पोलर वाले ये कंडक्ट करते हैं, बिकॉज तो यहाँ पे क्या है? चार्जेस हैं, और चार्जेस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो एक और चीज की, HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें भी एक है। तो ये इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, H से फिर दूर चला गया, Br के पास आ गए, तो क्या हो गया? स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने टर्म पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज?
मैं पहले सारी थोड़ी डायग्राम में यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि लिखने के लिए थोड़ी सी जगह हो जाए, ताकि हम समझ पाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, जो मैंने जैसे बोला, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, एक एटम की, एक एलिमेंट की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक सीरीज होती है, वरना हमें कैसे पता लगेगा क्लोरीन की तरफ ही जाना है या ब्रोमीन की तरफ ही जाना है, किसी की तरफ ही जाना है, क्यों? तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं फॉर्मूला, दैट इज फॉन कल, मतलब ये पहले चार करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर ब्रो मतलब ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के बाद हमारे पास आता है सल्फर, क्लोरीन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारी सीरीज है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक ना इसमें ट्विस्ट है, तो जो यहाँ पे अगर H और F, HF के बीच में है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा F के पास। ठीक है, वैसे ही C और F के बीच में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा F के पास। लेकिन अगर हम C और H की बात करते हैं ना, तो CH में अगर आपको पता हो, जैसे मैंने अभी तक समझाया, तो आप कहोगे H से जाएगा C की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसमें किसी की तरफ नहीं जाता जब C और H का कंपाउंड बनता है, बिकॉज इन दोनों को हम कहते हैं, फॉर इंस्टेंस इजी समझने के लिए हम इसको कह लेते हैं भाई भाई डिफरेंस है, पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि वो अपने तरफ को उसको खींच ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर इतना डिफरेंस नहीं है कि वो अपनी तरफ उस चीज को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये जो अगर हम C और H का पेयर बनेगा तो वो आ जाएगा नॉन पोलर में, वो पोलर में नहीं आएगा। तो एग्जांपल CH4 भी नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब जैसे CCl4, एक और चीज है, ये C और Cl ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, वैसे तो कायदे से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाना चाहिए, बट ये नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसका रीजन एक है हमारे पास, इसका रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें एक ऐसे कंपाउंड की जो अनस्टेबल है, लाइक CCl3, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये आ जाएगा पोलर में क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन C का Cl की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं CCl4 की, ठीक है, तो CCl चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई चीज को हम इधर से भी खींचे, इधर से भी खींचे, इधर से भी खींचे और सारी तरफ से इक्वल फोर्स लगा के खींचे तो चीज नहीं हिलती अपनी जगह से। ठीक है, तो इसीलिए ये एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये नॉन पोलर में आता है, इसलिए इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ नहीं जाते। ठीक है, अब ये वाटर इनसोल्यूबल भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और ये आयरन से नहीं बना, ये मॉलिक्यूल से बना है क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, अब आ जाते हैं पोलर का, एक एग्जांपल ले लेते हैं CHCl। ठीक है, CHCl3, या एक ये कंपाउंड है CHCl3, ये है पोलर कंपाउंड। कैसे पोलर है ये भी देखते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे भी तो चार चीजों से घिरा जा रहा है, देखो Cl, Cl और H। आप कहोगे यहाँ पे भी चारों तरफ से फोर्स लगी है, ये पोलर नहीं, नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स खींच रही है, यहाँ पे भी 7 खींच रही है, यहाँ पे भी 7 खींच रही है, यहाँ पे एक ही खींच रहा है,
राइट। तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसलिए ये आ जाता है हमारे पास पोलर कंपाउंड्स में। ठीक है, अब पोलर कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो पोलर कंपाउंड्स है ना वो बनते हैं आयंस और मॉलिक्यूल से। एग्जांपल ले लो HCl, इसमें ये मॉलिक्यूल भी है और आयंस भी है। लेकिन नॉन पोलर हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल से बनते हैं, वो आयंस से नहीं बनते, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें NH3 है हमारे पास पोलर कंपाउंड और ये बना है आयन से भी और मॉलिक्यूल से भी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दो लिए HCl एंड NH3, ये दोनों पोलर हैं एंड ये बने हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों से। अब जो वाटर है हमारे पास, वाटर एक कंपाउंड है H2O। ठीक है, अगर हम जाने तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और ये भी बना है आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, ओके। नाउ ये पोलर कंपाउंड है। एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर है, लाइक जो हम बात करते हैं कि जो पोलर कंपाउंड है ना, जब ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे गिव्स आयंस। ठीक है, अब आयनाइजेशन आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये आपको मैं एक कंसेप्ट समझाती हूँ। लाइक पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जब वाटर में जाते हैं उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो आयनिक कंपाउंड है एक हमारे पास, हमने जैसे डिस्कस किए, एक है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब जब हम इन्हें वाटर में डालेंगे ना, तो जब आयनिक कंपाउंड वाटर में जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, ये है आयंस। ठीक है, तो हम इसे आयनाइजेशन नहीं कहेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी आयन से ही बने थे। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, जबकि अगर कोई पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में जाएगा और आयंस देगा, लाइक HCl, जब वाटर में जाएगा तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन बिकॉज ये पहले आयन से नहीं बने थे, ये पहले बने थे मॉलिक्यूल से और वाटर में जाने के बाद आयनाइजेशन हुई है, आयन में चेंज हुआ है। ये आयन से ही बने हुए थे पहले से, इसलिए हम इसे डिसोसिएशन का नाम देते हैं। With this thing we completed our topic of covalent compounds, non-polar and polar। साथ ही साथ हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में भी आज थोड़ा सा रिवीजन की और एक ये नई चीज समझी अबाउट डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन, राइट। सो लास्ट वीडियो हमारी अब रह जाएगी, एक और वीडियो आएगी, वो दैट विल बी वेरी शॉर्ट लेक्चर बिकॉज उसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक बिकॉज वो है मिक्सचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। तो उसका आपको हमारी प्रॉपर्टीज अभी सारी पता है, you just have to see the electron dot structure. So we'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and take care. Keep watching, hit the like button, share this with your friends and subscribe to the channel. Bye guys.